एक कहावत है जो हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का जो स्लोगन था, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। अब ये पुराना स्लोगन हो गया है। नया स्लोगन जो है अभी बिहार में शोर है, क्योंकि आंधी की तरह आने वाले प्रशांत किशोर है। सर, आपकी विचारधारा तो कुछ अलग थी। ये सडनली प्रशांत किशोर की गाथा क्यों गाने लगे? देखिए, विचारधारा मेरा जो था लगभग 99% उनका भी वही है, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा जो अगर बिहार में देखा जाए तो पलायन का है। क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद ही जानता हूँ, और हमसे ज़्यादा शायद कोई नहीं इस चीज़ को जानता होगा। क्योंकि जब किसी प्रदेश में आप जाएंगे तो आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इस चीज़ को मैं बखूबी जानता हूँ। क्योंकि प्रदेश में रहने का काम मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल इस लाइन में उतरा हूँ, क्योंकि समाज सेवा मेरा परम कर्तव्य है, और उसी को आधार पे हम आगे भी चल रहे हैं। तो अभी तक तो सिर्फ हम एक युवा समाज सेवी के नाम से हम जाने जाते थे, और आने वाले दिनों में आप सभी जानते भी हैं कि सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है। इसी कड़ी में बहुत सारे पार्टी हमारे कांटेक्ट में थे, तो हमें बहुत सारी पार्टी को हर चीज़ हमको नहीं समझ में आया। और इनका जो हमको इसलिए समझ में आया, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा पे ये जो काम कर रहे हैं कि रोजी रोजगार पे, तो इसलिए मैं इनका मोटिव हमको अच्छा से समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ अगर इनके साथ हम आते हैं तो हो सकता है कि उजियारपुर ही नहीं, पूरा जिला में ये जो समस्या है इसको हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ाने का काम करें। यानी उनकी सोच के साथ आपकी सोच कहीं न कहीं काफ़ी मिलती-जुलती है। वो तो सब लगभग आप लोग देखते भी होंगे कि जितने भी आज तक हमने गरीब गुरबा परिवार को सहायता किया, मैं उसी टाइप का गरीब परिवार को सहायता किया हूँ जो एकदम अति, जिसको बोला जाता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं। और मेरा मोटिव जो चल रहा है शुरू से, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम ये बात जरूर है कि प्रशांत जी के साथ हम जुड़े हैं, और आने वाले दिनों में भी जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश पे हम काम करेंगे। और ये सिर्फ उजियारपुर ही नहीं, मैं पूरे बिहार में काम करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ उजियारपुर का नहीं है, ये समस्या पूरे बिहार का है। पलायन का समस्या अगर देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी जिला में ये समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर जिला के लोगों को जब आप बाहर प्रदेश जाते हैं तो आपको वहाँ मिलेगा, दिखेगा। कोई रिक्शा चलाते मिलेगा आपको, कोई ठेला चलाते मिलेगा, कोई घर में काम करते हुए मिलेगा, कोई आपको ऑफिस में काम करते हुए मिलेगा, और कोई अच्छी सर्विस में भी मिलेंगे। तो ये समस्या पूर्व से ही रहा है, और हम इस पे ही काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि ये समस्या तभी खत्म हो सकता है जब आप सभी एक होके, एकत्रित होके, एक बुलंद आवाज की तरह अगर आगे बढ़ेंगे, तो ही ये बिहार में पलायन का समस्या खत्म हो सकता है। उनका एक स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ये सामूहिक प्रयास जो अभी से पहले आपका अलग था, क्या वो सामूहिक प्रयास फिर से राजस्थान के साथ रहेगा या कहीं अलग है? जी नहीं, मेरा सामूहिक प्रयास शुरू से है, और मेरा आगे भी वही रहेगा। आप ये चीज को मान के चलिए कि मैं अगर किसी पार्टी का ज्वाइन किया हो, तो ये पार्टी का एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है। लेकिन हमारा मोटिव क्लियर है। पार्टी से भी मेरा डिस्कस यही हुआ कि जिस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, तो वो मुद्दा हमें उसमें क्लियरेंस रहना चाहिए। उन्होंने बोले कि ये मुद्दा पे हम भी काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम दोनों का विचार एक मिल रहा है, तो आप मेरे साथ आइए और हम पूरा प्रयास करेंगे एक नया बिहार बनाने का। उसमें आपको योगदान की जरूरत है। मैं यही मोटिव पे उनके साथ ज्वाइन किया हूँ। जनसुराज की बहुत सारी जो घोषणाएं, उन सबसे अलावे अलग हटकर राजू सहनी के प्रशांत किशोर में क्या नजर आया कि राजू सहनी ने जनसुराज का नाम रखा? देखिए, प्रशांत किशोर जी का आप देखे होंगे, बहुत बार हम भी उनका स्पीच सुनते रहते हैं। उनको नेता लीडर नहीं चाहिए, उनको चाहिए या तो समाज सेवी, या डॉक्टर, या आज तक कोई पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो। क्योंकि उनको ये पता है कि जो अगर पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं उस भेदभाव में रहते हैं। और उनको स्वच्छ जो रूप से आने वाले लोग होते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, या डॉक्टर हो या शिक्षक हो, इस तरह का बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और आप इस चीज को बखूबी जानते भी होंगे और देखे भी होंगे उनका स्पीच में, कि वो टिकट भी उन्हीं लोगों को देते हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक स्तर पे काम कर रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सामाजिक हो, अन्य तरीके के जो भी समाज में सेवा अपना योगदान दिए, उनको वो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उनका यही सब चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे जैसा गरीब का बेटा के ऊपर अगर भरोसा किए हैं, तो हम चाहेंगे कि उनका भरोसा हम टूटने नहीं दें। पहले कुछ युवा जो है जो आपके साथ थे,
लेकिन आजकल का युवा का झुकाव ज्यादातर जनसुराज में है, तो क्या राजू साहनी की जो मजबूती है उससे और ज्यादा हो गई होगी? आप ये चीज को मान के चलिए, पहले 80% था, अभी हमको लग रहा है 110% उसको लेके चलिए आप। और आने वाले दिनों में आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये पूरे बिहार में आप देखिएगा कि एक आंधी की तरह आएंगे, जो इस चीज को किसी को अनुभव भी नहीं है। और इतिहास जो बदलने की बात है, शायद इस बार 2025 में सभी लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि उन तबके को लोग उनके साथ है, युवा शक्ति जिसके पास है, तो समझिए वो हर चीज को मुकाम को हासिल करने में कामयाब रहते हैं। आपको क्या लगता है बिहार जब से विधानसभा चुनाव हुई है, या तो इंडिया गठबंधन या तो एनडीए गठबंधन आती थी, ये तीसरा विकल्प बिहार में आकर एक आफिस काम की तरह आई है, क्या कर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025? क्या असर देखिए, ये असर अब कुल मिला के चलिए, मुझे जो आइडिया, मेरा पर्सनल आइडिया मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं पार्टी का आइडिया शेयर नहीं कर रहा हूँ। 50% का योगदान इनका पूरा रहेगा पूरे बिहार पे। इस चीज को अभी किसी को शायद आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन इस चीज को उनको आइडिया तब लगेगा जिस दिन वोटिंग होगा, वोटिंग का परसेंटेज क्या होता है, और काउंटिंग का दिन तो सभी चीज क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं खुद ही नहीं अनुभव कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा मजबूती से आज मान लीजिए एक नया पार्टी जो आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ा है, मुझे जहां तक जानकारी है, अगर लड़े भी होंगे तो शायद मुझे जानकारी में नहीं होगा, तो आज डायरेक्ट अगर 243 सीट पे लड़ रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी उत्साहित वाली बात यह है, युवा शक्ति जो इनके पास है, ये बहुत बड़ा एक मिसाल होगा, हमें जो लग रहा है। सर क्या लगता है कि राजस्थानी को कंफर्म मिल जाएगा टिकट? बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। देखिए, हम एक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, और कल का आप सभी जानते भी हैं कि कल प्रशांत जी का आगमन है हमारे समस्तीपुर जिले में, उजियारपुर प्रखंड के समकक्ष रायपुर खेल मैदान में। हम सभी उनका सपोर्ट में खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये प्रयास जरूर रहेगा कि आज तक जो सभा नहीं हुई होगी, शायद ये पहला इतिहास होगा उजियारपुर में प्रशांत जी का सामने। यानी कल आपको लगता है यानी कल आपको लगता है जो वहाँ पे जन सैलाब उमड़े? ये लगने की तो अंदाजा नहीं कीजिए, मतलब हम जो आज मान लीजिए जनता के पास जा रहे हैं, मतलब जनता इतना उत्साहित हुआ है कि मुझे पहले से, अगर राजू जी अगर इनसे जुड़ाव कर लेते ना, तो आज तक कोई टेंशन ही नहीं रहता आपको। आज भी जनता का ये मूवमेंट हमारे ऊपर, बहुत दिन से जनता का मांग था कि आप, बहुत सारे पार्टी आएंगे लेकिन आप आइए जनसुराज में, क्योंकि इसमें युवा शक्ति काफी है और युवा का जोश एक अलग होता है। युवा के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी इसमें ऐसे ऐसे हैं जो आप सोच सकते हैं कि पार्टी किसको कहा जाता है। इस चीज को मैं बखूबी समझा हूँ और जाना हूँ, और प्रयास भी रहेगा। कल का जो जनसभा है वो देखने के बाद आप लोग सभी लोग समझ भी जाएंगे कि जनसभा क्या कह रही है। जनता के लिए कोई विशेष आग्रह? जनता के लिए विशेष आग्रह एक ही करेंगे कि हमारे उजियारपुर के पावन धरती पे रायपुर खेल मैदान में प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है। हम सभी लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर आइए, उनका सभा में जरूर उपस्थित होइए, चूंकि वो एक मुद्दे पे बात करते हैं, और सबसे अहम मुद्दा है वहां पे रोजी रोजगार का, जो पलायन का मुद्दा है उस पर बात होगी। और उस चीज को अगर हम लोग पलायन को खत्म करना होगा, तो उसके लिए हम सभी समाज के लोग एकत्रित होकर उनको सपोर्ट जरूर करें। यही एक सवाल मेरा रहेगा आपसे। जो अभी राजनीति में देखा जाता है कि जनता को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन अभी अभी जो बिहार के मंत्री जी है वो कहते हैं कि हमें आपकी वोट की जरूरत नहीं है, आप जाइए। इसका मतलब क्या समझे पॉलिटिक्स? ये चीज आप सीधा समझ जाए कि उनको जाने का रास्ता खुल गया है। वो मंत्री जी, अगर कोई भी मंत्री जी बोले हैं, तो ये सीधा आप समझिएगा कि वो मंत्री जी का उसी टाइम रास्ता उनका क्लियर हो चुका है। आने वाला चुनाव में उनको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि जनता हकीकत में भगवान है। आप उस चीज को परखिए। भगवान का मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हो, सही बात है, हम भी अपना तरीके से समाज सेवा कर रहे हो, वो भी सही बात है, लेकिन गरीबों का आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा वो सर्वोपरि है। और जनता से अगर बेनवस्था अगर करना, तो उनके लिए समझिए जो कोई विकल्प ही नहीं है। मेरा नाम विनोद साहनी है। किस पार्टी से पहले थे? सर, पहले से हम लोग भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने हम लोग के साथ धोखा करता है बार बार। हम लोग जिता करके संसद तक नित्यानंद राय को जिताए बनाए, लेकिन हमारे सानी समाज के लिए भी उठान नहीं उठाए, न हमारे जो इस उजियारपुर का जनता है उसके लिए थान उठाए। अभी मान लीजिए जो संगठन की बात है, तो हम लोग प्रशांत जी से तो कभी दर्शन था नहीं, लेकिन 8 महीना पहले 10 महीना पहले प्रशांत जी ने आए हमारे बिहार में मीट किए, तो हमें लगा कि प्रशांत जी कोई वाकई में आदमी है।
जो बिहार का चलाने की बात कर रही है, क्योंकि शिक्षा पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिए हैं और शिक्षा एक बड़ा संपत्ति है जो कुछ भी मुद्दा को उठा सकता है। तो हम लोग को लगा कि प्रशांत जी जो हैं वो बिहार को उठाने की काम करेंगे, और हम लोग जो है जब उनको बार बार देखते गए ना, मीडिया पर से देखते गए कि वो लोग वास्तव में अच्छा आदमी है, हम लोग दामन बीजेपी को छोड़ दिए। हम लोग प्रशांत जी के साथ में घूमे, खगड़िया से लेकर के बेगूसराय, समस्तीपुर, ये हमारे जो मूल्य धरती है बिहार का, उसमें बहुत सा जगह है कि मैंने प्रशांत जी को साथ पैदल यात्रा किए, और मेरा जो पद है वो जिला अभियान समिति सदस्य इजारपुर का। तो हमने उनको साथ में, हमको तो पता चला कि भाई ये कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी हमें आने वाला जनता को कभी तकलीफ नहीं देंगे। ऐसे मुद्दा पर हम लोग फील्ड में उतर के काम किए हैं, पूरे से पूरे ताकत झोंक दिए हैं। एक सब पर पूरे प्रखंड इजारपुर में एक एक जो है पंचायत का पंचायत संयोजक बना करके मैंने अपना तख्ते पर रखे हैं, जो 17,000 मेरे पास में सदस्य बनाए हुए हैं पूरे प्रखंड में। तो उन्होंने आज हमें गर्व की बात है कि हमारे राजू भाई जो आए हैं, तो इनका कहीं न कहीं सामाजिक सेवा बहुत ज़्यादा है और लोग इनसे भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन राजू सैनी आपने कितना ठीक, राजू जी के साथ में जो है मैं देखा कि राजू जी जो है आ गए हैं प्रशांत जी के साथ, तो कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं तो हमें राजू जी को तो समर्थन करना है। और राजू जी को करने के बाद भी हम लोग जिला में भी जाकर के आवाज़ उठाएंगे कि राजू भाई जो है हमारे इजारपुर से, चाहेंगे हम आग्रह विनती करते हैं प्रशांत जी से कि हमें राजू भाई को टिकट के दावेदार दें। इसके लिए हम लोग यही चाहते हैं।